Hello everyone. Good morning to all. I Jitendra welcome you all to RKP online classes. As you know, beta, it's our chemistry class and in chemistry we have done chapter 5. Chapter 5 हमारा complete हो चुका है. If any doubt you can take your doubts from that chapter. Now we are going to start our first chapter. So first chapter is also very interesting just like chapter 5. So name is there in front of you, chemical reactions and equations. Chemical reaction means a chemical change that we have discussed in class 9th also. There are two types of changes, physical change, chemical change. We have differentiate between them also. So what was the physical change? When the formation of new substance will not take place, कि नए substance की formation जहाँ नहीं होगी, हमने पढ़ा था कि वो एक क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा जहां सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही थी. सो इन अदर ऑन द अदर साइड, chemical change, during a change when new substance will form, that is called a chemical change. Clear? So there are the name, a particular name is given to that chemical change, that is chemical reaction. Clear? Reaction means when the interaction between the chemical substance will take place and the formation of a new substance will take place. So first of all, the definition of a chemical reaction. So the chemical reaction definition. It's the chemical change. It's the chemical change in which it is the chemical change in which a new substance will form. For example, digestion of food. I am telling you, you can note down digestion of food, photosynthesis, fermentation of milk, formation of curd. Clear? These all are the example of what? Definition. Clear? These all are the example of chemical reactions. So now the term for equation, and we have already an idea that during a chemical change, which law is followed? The law of conservation of mass, the law of definite proportion. ये दो लॉ हमने फॉलो किए थे. 9th क्लास में ही हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज इट विल रिमेन कांस्टेंट. कि जितना हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया है, उस केमिकल चेंज के स्टार्टिंग में जो मास लिया है, फाइनल पॉइंट पे भी हमारा सेम मास होगा. क्लियर? चैप्टर सेकंड में किया था बेटा हमने. कौन से चैप्टर में किया था? सेकंड चैप्टर में. क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा जो इक्वेशंस का. क्या है? इक्वेशन का. सो केमिकल इक्वेशन. What is the chemical equation? Symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. क्या है बेटा? The symbolic representation of a chemical reaction is called क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन. क्या हो जाएगा बेटा? केमिकल इक्वेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन की मैं बात करता हूं. फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में हम क्लास 6 से पढ़ते आए हैं. तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है हमारी? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है. क्यों है? क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे. क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड.
अर्थ से क्या लेंगे, सॉइल से वाटर लेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। लीव्स में कौन होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। फूड प्रिपेयर करेंगे ना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन बनेगा, जो हमारे लाइफ के लिए बिल्कुल जरूरी होती है। क्लियर है। वैसे तो ये सारी चीजें, फूड भी जरूरी होता है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, क्लियर है, बट जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है, ऑक्सीजन। फूड के बगैर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ दिन निकल सकते हैं, वाटर के बिना भी कुछ टाइम स्पेंड किया जा सकता है, बट ऑक्सीजन अगर आपको 3-4 मिनट ना मिले तो सारा खेल है वो खत्म हो जाएगा। आप देख भी रहे होगे अभी कोरोना में ऑक्सीजन की वैल्यू का पता लग गया है। जो पेशेंट है उसके घर वाले हैं वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को खरीद रहे हैं, पैसे दे के खरीदनी पड़ रही है। अगर पहले से हम अवेयर होते तो जो ऑक्सीजन को बनाने के जो नेचुरल सोर्स है उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पहले से ही बना के रखते, मींस प्लांट्स को। सो बेटा मैं आपको यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो कीजिए, ट्रीज ज्यादा से ज्यादा ग्रो कीजिए, आपको सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। सो नेक्स्ट वन, ये हो गई हमारी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है ये। अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है CO2, वाटर की क्या है H2O, सनलाइट Hmu, सनलाइट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो Hmu है, डायरेक्ट सनलाइट भी आप लिख सकते हो। क्लोरोफिल ये पूरा ही लिखेंगे बेटा, होती तो इसकी भी है, तो क्लोरोफिल। क्लियर है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सिंबल क्या है, केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। अब ये तो हो गई इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बट एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, ये तो सिंपल सी केमिकल इक्वेशन होगी, बट केमिकल इक्वेशन है वो क्या होती है, एक मैसेज देती है किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो वो मैसेज अगर हाफ होगा तो इंफॉर्मेशन हाफ जाएगी जो मिसगाइड करेगी। क्लियर है। हम एक मैसेज लिख रहे हैं, कोई भी सर्कुलर आ रहा है मान लो स्कूल से, अगर वो पूरा नहीं है तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मैसेज है वो सर्कुलर है, पूरा होना चाहिए। पूरे का मीन्स यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन में है कि हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट थे और फाइनल जो विनर है वो बता दिया। ठीक है। पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो विनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे आपने एडमिशन लिया आरकेपी में तो आप हो रिएक्टेंट, रिजल्ट दिया आपने अच्छा, वो है प्रोडक्ट। ठीक है। आरकेपी के प्रोडक्ट जो बेटर करके निकलते हैं। ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन स्कूल रखता है कि नहीं रखता है। कोई बाहर से पूछने आए कि ये हमारा बच्चा है, इसकी क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट है, तो पूरी रिपोर्ट उसको दी जाती है। तो यहाँ भी हम पूरी रिपोर्ट देंगे, मींस रिएक्टेंट की क्या स्टेट है, CO2 की क्या स्टेट है, गैस, तो ब्रैकेट में गैस, वाटर लिक्विड, एक्वस भी लिख सकते हो आप, C6H12O6 ग्लूकोज सॉलिड, बट वाटर सोल्यूबल होता है ये। ठीक है। O2 गैस, क्या है, गैस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि लॉ फॉलो करता है कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहां से एक टॉपिक हमारा बनता है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग में क्या होगा कि रिएक्टेंट में
जितने एटम है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के उतने ही हमारे प्रोडक्ट में होंगे, तभी तो मास हमारा सेम होगा। यहाँ कार्बन कितना है बेटा 1 है, यहाँ कार्बन कितना है 6 है, तो इसके आगे लिखना होगा, नीचे 6 नहीं लिखना है, इसके बिल्कुल फ्रंट में 6 हो गया। फिर देखो हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ कितना है 2, तो इसके आगे क्या हो जाएगा 6 टू द 12। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, इसमें कितना हो गया 6 टू द 12, 6 1 जा 6, टोटल कितना हुआ 18। अब यहाँ 6 तो हो गया, अगर इसके आगे करूं मैं कुछ, मान लो इसको 16 बना दो, 16 टू 18, 16 बना हुआ, आगे लिखना पड़ेगा कुछ, वो बाकी को भी डिसबैलेंस करेगा। तो बेटर है कि मैं इसके आगे क्या कर दूं, ये 6 तो पहले से है, अगर ये 12 हो जाए तो बात बन जाएगी। 12 कैसे होगा, इसको 6 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई ही समझ के चलो इसको कि 6 मॉलिक्यूल किसके हैं ऑक्सीजन गैस के, तो 6 टू जा 12 हो गए ना बेटा बैलेंस। और ये मेथड कहलाता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है ये, हिट एंड ट्रायल। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जांपल और करते हैं एक दो, ताकि आपको और बेटर आइडिया हो जाए बैलेंसिंग क्या है, क्योंकि बैलेंसिंग पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो एक अमोनिया फॉर्मेशन का मैं एग्जांपल कर लेता हूं। N2 अमोनिया किससे बनती है, हेबर प्रोसेस से बनती है, किससे, हेबर प्रोसेस से, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया जाता है और क्या बन जाता है आपका अमोनिया NH3, ठीक है। किससे, N2 को H2 से रिएक्ट करवा के क्या बनाया जाता है NH3 बनाया जाता है, सॉरी, और क्या निकलती है यहाँ पे हीट निकलती है। तो देखो क्या होगा, यहां नाइट्रोजन कितने 2, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होगी, अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में होगी। अब नाइट्रोजन कितने हैं बेटा 2, यहां कितने 1, तो क्या आ जाएगा आगे 2, क्लियर है। अब हाइड्रोजन देखो 2, यहां कितना हो गया हाइड्रोजन 2 3 जा 6, तो इसके आगे क्या आ जाएगा 3, हो गई ना बैलेंस। एक और लेते हैं, क्लियर है, क्या ले, हम फॉर्मेशन करते हैं सोल्ट की, क्या है NaCl, तो हमने लिया सोडियम, क्या लिया सोडियम, सिंबल क्या होगा, केमिकल जो सिंबल होगा वो होगा Na। क्लोरीन गैस के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है NaCl। सोडियम क्या है सॉलिड, क्लोरीन क्या है गैस, NaCl क्या है बेटा सॉल्ट, क्या है सॉल्ट। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट, यानी कि सॉलिड बनेगा और क्या निकल जाएगी यहां से हीट निकल जाएगी, क्लियर है। तो देखो यहां सोडियम 1 है, यहां भी 1, क्लोरीन 2 है, यहां 1 है, ये 2 है, ये 1 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे सोडियम क्लोराइड के कॉमन सॉल्ट के। अब सोडियम कितना हो गया 2, यहां 1 है तो इसके आगे भी 2 हो गया ना। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है बैलेंसिंग में। मेथड कौन सा बताया था, हीट एंड ट्रायल, क्लियर है। अब है ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा कि स्टेट है वो चेंज हो जाती है, यहाँ सॉलिड गैस था तो बना क्या सॉलिड। तो फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, यानी कि जो रिएक्शन जब स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट जो होगा उसकी स्टेट अलग होगी, प्रोडक्ट की स्टेट अलग हो सकती है, क्लियर है। जरूरी नहीं कि हर बार चेंज हो,
बट ये चेंज आ सकता है। नेक्स्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कि रिएक्टेंट आपका डिफरेंट कलर का है, प्रोडक्ट आपका डिफरेंट कलर का हो सकता है। नेक्स्ट वन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैसें निकलती हैं। तो ये 4-5 चेंज होते हैं बेटा, कॉमन हमने डिस्कस कर लिए। किसी रिएक्शन में एक चेंज हो सकता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या नीचे वाला मिल जाए, गैस वाला। क्लियर है? किसी रिएक्शन में 2 चेंज हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें आपकी कंपोजिशन होगी, मींस कॉम्बिनेशन, सॉरी कंपोजिशन नहीं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, रिडक्शन, आपका रेंसिडिटी होगा, कोरोजन होगा। क्लियर है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, मींस टाइप ऑफ रिएक्शंस को विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।